स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का सॉल्यूशन। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मॉडल पेपर है यानी कि सैंपल पेपर, ये बोर्ड की तरफ से खुद जारी किया गया है और आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम भी बिल्कुल इसी तरह से आएगा। यानी कि वो क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसका जो लेवल रहेगा और पैटर्न रहेगा वो सेम ऐसा ही रहेगा। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और इनके सभी आंसर को आप नोट भी कर लीजिएगा, जो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली हाई स्कूल एग्जाम यानी कि क्लास 10th है 2025 का, जो कि रिसेंटली एमपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करे। सब्जेक्ट इंग्लिश है। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 16 रहेंगे और 75 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा और 25 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे, जो कि आपके स्कूल के टीचर आपसे बनवाएंगे। पेपर आपका सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक अनसीन पैसेज है, 5 मार्क्स का ये एक पैसेज है। तो इस पैसेज को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पैसेज है, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके क्वेश्चन और इसके आंसर की तरफ। तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर बता दूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे मिलेगा, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम गुड सिटीजन। ये इसका राइट आंसर है और ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। ए इसका राइट आंसर है। सेकंड नंबर का है, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप वेयर ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसका भी आंसर मैंने सर्च ऑलरेडी कर लिया है, आप इसको एक बार खुद से सर्च करके जरूर देखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, केच कोल्ड एंड फॉल इल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये है, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन ए राइट आंसर है। व्हाट इज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। अब एक और सेकंड नंबर का पैसेज है, टू पैसेज आपके एग्जाम में आएंगे, मेन एग्जाम में भी टू पैसेजेस आएंगे। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। तो ये जो गोल्ड की प्लेट कहाँ से गिरी थी, तो ये गिरी थी हेवन से यानी कि स्वर्ग से। HEAVEN, तो ये हेवन आएगा। HEAVEN हेवन से गिरी थी ना। तो बस इतना भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और ये फिर कुछ जमा के लिख सकते हैं, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। सेकंड है, हु वाज अवार्डेड द प्लेट। प्लेट किसको दी गई थी भाई, द प्रीस्ट अवार्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। तो किसको मिली थी भाई, पुअर फार्मर को मिली थी। तो ये राइट आंसर है। अब इसको पूरा भी लिख सकते हैं या फिर हु की जगह पे पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड प्लेट। तो इसका राइट आंसर आएगा ये, ही टच द प्लेट इट टर्न्स टू लीड। ये थर्ड का राइट आंसर है। द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब, इनवाइट की नाउन फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा इनविटेशन। इनवी, ये अच्छे से मैं राइट कर देता हूँ जिससे कि आपको रीडिंग हो जाए। इनविटेशन, इनविटेशन ये इसकी नाउन फॉर्म है। द वर्ड इंस्क्राइब का मीनिंग पूछा है तो टू राइट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पैसेजेस के करेक्ट आंसर प्रोवाइड करा दी। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग स्किल है। इसमें आपसे नोट्स और टाइटल पूछे गए। देखो 4 मार्क्स का है, मेक नोट्स। नोट्स आपको बनाना है, एब्रीविएट भी करना है। एब्रीविएट मतलब के वर्ड को शॉर्ट करके लिखना है, जैसे लिखते हैं ना अपन गवर्नमेंट का GOVT, डिस्ट्रिक्ट का DISTT। तो वर्ड को नेसेसरी हो तो एब्रीविएट भी करना है और इसका सुटेबल टाइटल आपको बताना है। तो देखो भाई, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। तो बस नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, उसको देख लीजिएगा और उसको देखकर आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मेन पॉइंट यहाँ पे लिखना होता है। एप्लीकेशन देखते हैं तो 4 मार्क्स की आपकी एप्लीकेशन आई है यहाँ पे। यू आर आलोक शर्मा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू बुक्स बैंक। तो बुक बैंक की एक एप्लीकेशन है, लेकिन बच्चों याद रखना कि एप्लीकेशन लिखते टाइम
आपको नेम यही यूज करना है। आलोक शर्मा यहाँ पे दिया है तो आलोक शर्मा, और नेम को चेंज करके जो भी दिया जाए आपके मेन एग्जाम में वो नेम आपको यूज करना है। स्कूल का नेम आपको वही यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, और प्लेस का नाम राजगढ़ दिया है तो राजगढ़ यूज करना है। अपना नेम, अपने स्कूल का नेम यूज नहीं करना है। फिर ये लेटर है, तो इसके और में लेटर है तो इस लेटर को भी आप लर्न कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं करा। इसके बाद आपके ऐसे राइटिंग में, ये ऐसे के टॉपिक है, वैल्यू ऑफ गेम्स, साइंस एंड मैन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इसके और में पैराग्राफ है, ऑनलाइन एजुकेशन। अब यहाँ पे ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, तो इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। आ जाते हैं सेक्शन सी, ग्रामर। तो सेक्शन सी ग्रामर का सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, हिज अंकल, हर अंकल इज एमएलए, तो राइट आंसर एन होगा। देखो एमएलए में जो एम का साइड है, ए का साउंड है, ये वाउल साउंड है। एमएलए को जब बोलेंगे तो एम को देखिए, एम ए म, एक यानी वाउल साउंड है, तो राइट आंसर एन होगा। हिज ग्रैंडमदर डाइड ऑफ, तो डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है, डाइड ऑफ कैंसर। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, तो बिफोर के बाद जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट में आएगा। तो पास्ट इंडेफिनेट में वी टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वी टू आएगा, रीच्ड। वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, तो और वॉक केयरफुली अथवा आप गिर जाओगे। देयर आर फ्लोर्स, तो यहाँ पे मेनी राइट आंसर होगा। देयर आर मेनी फ्लोर्स इन दिस गार्डन, क्योंकि फ्लोर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अच्छा, मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में होता है और एनी का नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होता है। वी टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, तो यहाँ पे मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए ought का यूज करेंगे। वी ought टू रिस्पेक्ट और एल्डर्स, मॉरल ड्यूटी के लिए ought का यूज होता है। अब आते हैं डुइस डायरेक्टेड पे, तो ये हमारे डुइस डायरेक्टेड है। पहला क्वेश्चन, अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वोंट अटेंड द पार्टी। राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, इफ का यूज करना है। तो इफ का यूज करेंगे तो कैसे होगा, देखो भाई इसमें आपको लिखना है पहले इफ, अनलेस को हटा के आपको लिखना है इफ। तो यहाँ पे इफ ही इनवाइट्स मी कॉमा आई विल अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई विल अटेंड द पार्टी। इफ ही इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर वे मुझे इनवाइट करता है तो मैं पार्टी को अटेंड करूंगा। ठीक है, पहले वाले में नेगेटिव सेंस निकल रहा था, अब इसका पॉजिटिव सेंस हो गया। दे हैव मेड इट, पास्ट कंटिन्यूज में चेंज करना है, तो पास्ट कंटिन्यूज में चेंज करेंगे तो दे वर मेकिंग इट, ये इसका राइट आंसर होगा। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब, वर्क का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे वर, और आईएनजी फॉर्म का यूज कर लेंगे, मेक में मेकिंग हो जाएगा, दे वर मेकिंग इट हो जाएगा। ठीक है, मेक की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। शी इज टू टायर्ड टू वर्क, सो दैट का यूज करना है यहाँ पे, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो देखो कैसे करेंगे, देखिए शी इज सो टायर्ड। अब इस टू को हटा के हमने सो लिखा, सेकंड वाले टू को हटाकर हम यहाँ पे लिखेंगे दैट, और सब्जेक्ट यही यूज कर लेंगे शी। प्रेजेंट की बात है तो हम यूज कर लेंगे कैन नॉट वर्क, बस ऐसे बनेगा ये, शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। ही कट हिज फिंगर, निगेटिव में चेंज करना है, तो पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको डेट से बना लेते हैं। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, ये राइट आंसर है। अनुज इज प्लेइंग चेस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं, चेस इज, यहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज। लास्ट वाला है द बॉय इज माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग द कॉर्नर। तो देखो हु का यूज करना है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाना है, तो पहले हम लिख लेते हैं द बॉय। अब इसके द बॉय को हटा के यहाँ पे हम लगा लेते हैं हु इज
स्टैंडिंग, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। अब बच्चा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसके बाद लिख लेना इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये पूरा लिख लेना। लड़का जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब आता है सेक्शन डी, यानी कि यहाँ पे अब आपके फिलअप्स आएंगे। ये तो ग्रामर आएगी आपकी 10 मार्क्स की, ठीक है। ये 10 मार्क्स में से एनी 5 आपको यहाँ पे करना थे और एनी 5 ऊपर आपको करना था, ठीक है। मैंने आपको सभी के आंसर बता दिए, लेकिन मेन एग्जाम में आपको 6 में से 5 करना है, 6 में से 5 करना है और यहाँ पे 7 में से 5 करना है, ठीक है। 5 मार्क्स के डू इज राइटेड, 5 मार्क्स के फिलअप्स। अब आपके एमसीक्यूज आएंगे, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे जो कि आपकी बुक से आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से। तो इनके आंसर समझ लेते हैं। द बेकर आर नोन इन गोवा इज पेडर, बी राइट आंसर है। गोवा में पेडर कहा जाता है बेकर को। लेन जो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स, बी राइट आंसर है। व्हाट डिड द सीगल्स मदर, तो यहाँ पे फिश आएगा इसका। एने ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया था, किटी। इसके बाद एक्सटेट है, ये 3 नंबर का एक्सटेट है, फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज से लिया गया है ये आंसर। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, ए राइट आंसर है। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग, तो इसका आएगा न्यू पैसेंजर और ये राइट आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू। ये पोएम का है एक्सटेट, ये भी 3 नंबर का है, तो एक पोएम का आएगा। इसका आंसर देख लेते हैं। पहले का हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे का आएगा लिपर्ड सी और इसका आएगा एनिमल, ठीक है। और अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन सभी को लर्न कर लीजिएगा। अब तक अगर आपने लर्न नहीं करा तो उनको लर्न जरूर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट लेंचो होप फॉर, व्हाट कंपेल, ये सभी क्वेश्चन लर्न कीजिएगा। ये मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर। अब जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड ने जारी किया है तो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से भी रिपीट हो सकते हैं। मेरे एग्जाम में काफी कुछ हेल्प मिलेगी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अब अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, उन तक इन वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे कि उनको भी आपकी वजह से कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि रियली ये पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।